हेलो गाइज। KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग विश्व मानचित्र पर 11-12 भूगोल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइज आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। तो सबसे पहले है सिंगापुर है। सिंगापुर यहाँ है, ये मलेशिया के दक्षिण में यहाँ पे सिंगापुर है। ऐसे आप दिखा सकते हैं सिंगापुर। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश का नाम बताइए। एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश का नाम बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है जापान। और जापान यहाँ पे है, यहाँ पे ये जापान है। जापान। आगे चलते हैं। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1995 से 2000 वाले देश का नाम बताइए। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1995 से 2000 के बीच में था, उस वाले देश का नाम है यमन। यमन यहाँ पे है, यहाँ पे फारस की खाड़ी के पास में यहाँ पे यमन है, यमन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश का नाम बताइए। तो अफ्रीका में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ पे है, अल्जीरिया, उसका नाम है अल्जीरिया। यहाँ लिख दीजिए अल्जीरिया। ऐसे करके इसे आप दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम है चीन। भारत के उत्तर में चीन स्थित है और चीन की राजधानी बीजिंग है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम है ब्राज़ील। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम है मंगोलिया। चीन के उत्तर में यहाँ पे मंगोलिया है, मंगोलिया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम। तो एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम है मालदीव। एशिया के दक्षिण में यहाँ पे है, आइलैंड है, उसका नाम है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश का नाम बताइए। अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश का नाम है इरिट्रिया।
यहाँ पे है इरिट्रिया, अफ्रीका में इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, जो अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम है नामीबिया। और नामीबिया की राजधानी विंडहाक है, यहीं आसपास में है ही नामीबिया। नामीबिया की राजधानी विंडहाक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम चीन है, पहले से ही हम लोग जान चुके। आगे चलते हैं, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम है भारत, ये है भारत। आगे चलते हैं, विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप का नाम, तो विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि विश्व में तीसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। तो विश्व में तीसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश का नाम है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश का नाम बताइए। तो विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश का नाम यहाँ पे है नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि मानव विकास सूचकांक 2018, मानव विकास सूचकांक 2018 में निम्नतम सूचकांक वाले देश का नाम बताइए। तो 2018 में मानव विकास सूचकांक निम्नतम सूचकांक वाले देश का नाम है नाइजर, यही नाइजीरिया के उत्तर में, यहीं पे के आसपास में नाइजर है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार सर्वोच्च मूल सूचकांक में सम्मिलित 5वें स्थान वाले देश का नाम लिखिए। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2018 में सर्वोच्च मूल सूचकांक में सम्मिलित होने वाले 5वें स्थान वाले देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे है, जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे ब्रिटेन है। आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर सम्मिलित देशों का नाम बताइए। तो मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार 131वें स्थान पर सम्मिलित देश का नाम है भारत। भारत है 131वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में। आगे है आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये है दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये है दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे बागाती कृषि के किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। बागाती कृषि के किसी एक क्षेत्र का नाम है पश्चिमी अफ्रीका। ये अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है बागाती खेती के लिए जाना जाता है।
ये है बागायती कृषि के लिए। एशिया में रोपड़ कृषि वाला एक देश का नाम बताइए। एशिया में रोपड़ कृषि वाला एक देश का नाम, चाहे इंडिया डाल दीजिए या इंडोनेशिया डाल सकते हैं आप, इंडोनेशिया डाल दीजिए। आगे चलते हैं। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया है। डेयरी का प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। अब दिखा देंगे। आगे है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील गन्ना में विश्व में नंबर 1। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र है। वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का दक्षिण क्षेत्र। तो दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिण क्षेत्र है ये वाला वाणिज्य पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। वाणिज्य पशुपालन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र दिखाना है तो यहाँ आप दिखा सकते हैं। चलवासी पशुचारण में मध्य अफ्रीका, ऐसे आप दिखा सकते हैं। चलवासी पशुचारण में अफ्रीका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र का नाम लिखिए। अफ्रीका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप में हम दक्षिण अफ्रीका को दिखा देंगे। दक्षिण अफ्रीका को दिखा सकते हैं। दिखा के आप पूरे नंबर ले लीजिए। आगे है डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र। डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कुछ भी दिखा दीजिए। यूरोप का क्षेत्र दिखा दीजिए डेयरी में, ये भी डेयरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का तो है ये है, कोई एक क्षेत्र दिखाना है आपको। आगे है यूरोप में लौह इस्पात का एक प्रमुख देश। तो यूरोप में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख देश है ये जर्मनी। जर्मनी यूरोप में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख कंट्री है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग व क्षेत्र का नाम बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र का नाम है, यहाँ पे झील के पास में, इसका नाम है शिकागो। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए का। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एक प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग क्षेत्र। तो एक प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग क्षेत्र पाकिस्तान दिखा सकते हैं आप, और या भारत ही दिखा दीजिए। भारत में भी सूती कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर डेवलप है। आगे है एक प्रमुख प्रौद्योगिकी ध्रुव क्षेत्र। एक प्रमुख प्रौद्योगिकी ध्रुव क्षेत्र में भी भारत दिखा सकते हैं। आईटी सेक्टर में इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। आगे है जापान में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। तो जापान में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जापान में ही, यहीं हॉन्शू द्वीप पर है, टोक्यो। ठीक, टोक्यो जापान की एक कैपिटल भी है और विश्व का सबसे बड़ा शहर भी है, मेगा सिटी जिसको कहा जाता है। तो गाइड, इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।